न्याय सिर्फ होना ही नहीं बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। और रणबीर का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं रणबीर। हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं कि डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा को पद से हटाया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि यहां पर न्याय हो रहा है, जो सिर्फ हो नहीं रहा बल्कि दिख भी रहा है, ये कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बहुत जल्द सरकार कोई कठोर निर्णय ले सकती है इन दोनों के मामले में? साथ ही साथ गृह सचिव के ऊपर भी हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। रणबीर जी हाँ, देखिए जास्मिन, किसी भी सरकार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है कि जो फैसले सरकार को करने चाहिए वो अदालत को करने पड़ रहे हैं। पिछली सुनवाई में भी ऐसा ही, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है, अदालत ने ये कहा था, स्टेट को कहा था कि आप ही कुछ करेंगे, आप भी कुछ करेंगे या हमें ही कुछ करना होगा। तो जो तथ्य इसमें कोर्ट के सामने रखे गए हैं, जो स्टेटस रिपोर्ट शिमला पुलिस की तरफ से रखी गई थी, जो स्टेटस रिपोर्ट अब तक की जांच में जो कांगड़ा पुलिस ने रखी है, उसमें जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके आधार पर प्रारंभिक तौर पर अदालत को लगता है कि इस मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। कारोबारी निशांत शर्मा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। निशांत शर्मा जी, न्यूज़ 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और आपने सुना ही होगा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? आप सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी, मैं एक आम आदमी हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑनेबल हाई कोर्ट ने पहले भी डायरेक्शंस दी, पहले भी ईश्वर स्वरूप हमारी मदद की, क्योंकि मेरा एक छोटा सा परिवार है, मैं आम आदमी हूँ। मेरे ऊपर हमले हुए, धमकियाँ दी गई और बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो मैं बहुत बेसहारा फील कर रहा था और सारा सिस्टम पैरालाइज हो गया था। उस वक्त ऑनेबल हाई कोर्ट ने हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा और जो कल डायरेक्शंस आई हैं उसमें हमारा विश्वास जो जुडिशरी के ऊपर है वो और दृढ़ हो गया है। एक आम आदमी के नाते मुझे एक रे ऑफ होप मिली है कि हमें जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल। निशांत शर्मा जी, अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसमें जिस तरह से आदेश आए हैं, तो क्या आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? हालांकि ये अंतिम निर्णय नहीं है, सरकार को महज आदेश अभी दिए गए हैं, सरकार को इस पर निर्णय लेना है, सरकार इस पर डिसीजन लेगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि मुझे जो इस ग्रेट डेमोक्रेसी की जुडिशरी है उस पर पूरा भरोसा है। मैं फिर दोहराऊंगा कि मैं एक आम आदमी हूँ और जुडिशरी की हमें ब्लेसिंग्स मिली है। जो जस्टिस होना चाहिए था वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक हमें मिला है और आगे भी पूरा विश्वास है कि जब इन्वेस्टिगेशन एक फेयर तरीके से चलेगी तो हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। साथ ही निशांत जी, ये जो पूरा मामला है ये थोड़ा सा पेचीदा भी होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी इसको लेकर कहीं ना कहीं मुकदमा चल रहा है, दिल्ली से भी इस पर कार्रवाई हो रही है और हिमाचल में हाईकोर्ट ने एक तरह से खुद ही संज्ञान लेते हुए सरकार को भी फटकार लगाई थी। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि सरकार पहले भी ये कह चुकी है कि इस पर आप कुछ करेंगे या फिर हमें सब कुछ करना होगा। वहीं दिल्ली में भी इसको लेकर एक मामला चल रहा है, जरा वो भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद हमारे साथ जुड़े हैं। तो अभी तक हमने सरकार का पक्ष सुना, हाईकोर्ट में जो जवाब सरकार ने दिए, लेकिन आप खुद अपना पक्ष रखने के लिए हैं, तो क्या आप इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे प्लीज? मैम देखिए, व्यक्तिगत तौर पे अभी तो इन्वेस्टिगेशन, अभी सब जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर एज अ कंप्लेनेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा घटनाक्रम है उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी प्लानिंग एक ही जगह पे हुई है। हादसे अलग अलग जगह हो सकते हैं पर मेरी किसी से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने आपको बताया था। हाँ, दो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो कि मैंने साफ तौर पे लिखा है, अपनी कंप्लेंट में भी लिखा है हर जगह। वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि उन्होंने मेरी एफआईआर गुड़गांव में भी नहीं होने दी। मेरे पे हमला हुआ था गुड़गांव में, मैं 2 दिन के लिए गया था, वहाँ पे हमला हुआ था और उसी घटनाक्रम की सीरीज में मेरा ये जो डीजीपी का फ़ोन आया और फिर मेरे को धमकी दी गई। तो मुझे मैम ऐसा लगता है कि ये घटनाक्रम तो एक ही है, इसके तार
एक ही रीजन से जुड़े हुए हैं। जो भी रीजन है वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम चलेगा। और इसके लिए मैंने बार बार पूछा भी है कि जो क्रिमिनल्स थे, गैंगस्टर्स, वो तो भाग गए हैं, उनको पुलिस पकड़ेगी जब इन्वेस्टिगेशन होगी। पर मेरा थोड़ा सा ये मानना था कि जो मुझे एक आम आदमी को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कॉल आया है, ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संजय कुंडू जी से अगर पूछा जाए तो उनको स्पष्ट रूप से ये पता है कि ये पूरा मामला है क्या। ठीक है। निशांत जी, हिमाचल जैसे राज्य में इस तरह के मामले, अगर हम किसी दूसरे राज्य की बात करें जो हिमाचल के मुकाबले थोड़े बड़े हैं, क्राइम रेट वहां पर ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो शायद नया नहीं लगता। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में अगर बात की जाए कि इस तरह का मामला, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और डायरेक्ट डीजीपी के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़े करता है कि एक आम नागरिक की सुरक्षा हिमाचल में, जिसे माना जाता था कि सेफेस्ट है, हिमाचल में इस तरह के मामले नहीं आते, क्राइम रेट का कम है, लेकिन हिमाचल में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कोई आपका व्यक्तिगत राय हो? जी, मैं भी यहाँ पे लगभग 20-22 साल से रहता हूँ। मैं भी अपने आप को बहुत सेफ फील करता था। पर मैडम, इस हादसे के बाद मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा कि एक आम आदमी, पढ़े लिखे आदमी होने के नाते, क्योंकि हिमाचल की जनता ज़्यादातर पढ़ी लिखी है, सीधी सादी है, परंतु अपने हक के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरा एक फंडामेंटल राइट है जो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, फॉर लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। लॉ के ऊपर कोई नहीं है। और जैसे आपने बताया कि हिमाचल में भी सिचुएशन फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर मुझे आशा है कि मुझे जस्टिस मिलेगा मैडम। ठीक है, ठीक है निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और रणबीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, आप इस पर जवाब दे रहे थे कि हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, हालांकि अभी भी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस पर ज्यादा बात करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन अब सरकार को इस पर निर्णय लेना है और सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो शिमला पुलिस की तरफ से हुई है, उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आई है। सरकार को ये सब पता था, तो सरकार ने अपनी आंखें बंद क्यों रखी है। खैर चलिए, दूसरी अगर हम इसको सियासी चश्मे से भी अगर देखें तो भाजपा भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कानून व्यवस्था पर एक चर्चा लाई गई, वहां पर हंगामा हुआ, वॉकआउट विपक्ष ने किया, लेकिन इस बड़े मामले पर भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि इस मामले पर राजीव बिंदल से हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आदेश पड़ा नहीं है, इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे। खैर, राज्य सरकार के पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि डीजीपी को कहीं और उन्हें स्थानांतरित किया जाए। उनको जो है उनके पद से हटाना होगा। जो एसपी कांगड़ा है, शालिनी अग्निहोत्री, उनको भी हटाना होगा। कितनी जल्द सरकार ये फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, शाम को वो नागपुर चले जाएंगे और आज और कल मुख्यमंत्री हिमाचल में नहीं है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के वापस आने पर फैसला होगा या फिर आज ही के दिन तारीख में या कल की तारीख में कोई फैसला होगा कि हिमाचल प्रदेश का नया डीजीपी कौन होगा। हालांकि अभी काबिल ऑफिसर की कमी हिमाचल में नहीं है, लेकिन इतना तो तय है, ये डीजीपी को जो है हटाना पड़ेगा सरकार को, और एसपी कांगड़ा को भी बदलना होगा, क्योंकि सख्त टिप्पणियां जो है इसमें अदालत की तरफ से कही गई है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है जैस्मीन, ये यही बताता है कि जब कंप्लेंट किसी के पास आती है पुलिस के पास, तो उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब निशांत शर्मा ने एक कंप्लेंट दी, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, लेकिन उसके 18 दिनों बाद जब कोर्ट ने इस पर सुमोटो लिया, उसके 6 दिन बाद ये एफआईआर होती है। यानी जब कंप्लेंट पुलिस के पास आई तो 18 दिनों बाद एफआईआर होती है। और इस मामले में अगर आप आदेशों की कॉपी को पढ़ेंगे, उसमें तो जो अमाइकस लगाए गए हैं इस पिटीशन में पैरवी करने के लिए अदालत की तरफ से, उन्होंने तो धाराएं भी बताई
कि इस कंप्लेंट पर कौन सी धाराएं लगनी चाहिए थी। जो मैक्लोडगंज थाना में जो एफआईआर हुई है वो धाराएं भी बेहद सामान्य थी। खैर अब मामला अदालत में है, जांच इसमें अभी और होना बाकी है। बिल्कुल रणबीर, और देखना होगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है। हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश में नहीं है 2 दिन, फिर उसके बाद क्या निर्णय आता है देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रणबीर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार प्लीज आप हमारे साथ आगे बने रहें। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री आज कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली CWC की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। रणबीर लगातार हमारे साथ बने हुए। रणबीर, कल शाम को ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली आ गए हैं और आज CWC की बैठक में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि 4 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल नहीं है, लेकिन फिर भी मुद्दे और इंडिया गठबंधन और सीट शेयरिंग, ये वो तमाम चीजें हैं जो आजकल कांग्रेस के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं। रणबीर जी हाँ, देखिए कांग्रेस के लिए मौका भी बेहद खास है। बैठकों का दौर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाएगी। नागपुर में एक बड़ी रैली का, बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और लोकसभा चुनावों में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। जो पिछले हाल ही में जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, जिस तरह से हार कांग्रेस को मिली है, खासकर उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस को उम्मीदें थी, तो उस पर मंथन अब जो है किया जाना है और एक एक सीट जो है महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो जाती है। कांग्रेस में हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूरी की पूरी सरकार यानी जो मंत्रिमंडल है उसे बुलाया गया है, जो CPS है उन्हें बुलाया गया है और जो आला नेता है प्रदेश कांग्रेस के उनको बुलाया गया है। जानकारी तो ये भी है कि कुछ विधायकों को भी बुलाया गया है। तो मुख्यमंत्री से इस मामले पर जब बात हुई थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज यानी 27 दिसंबर को जो AICC मुख्यालय है वहां पर दोपहर 12 बजे ये बैठक होना तय है और इसमें आगामी जो लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। और देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार को आगे कैसे बढ़ना है ताकि जीत जो है सुनिश्चित हो। कांग्रेस ने चुनावों में गारंटियां दी थी, उसको लेकर काफी सारे सवाल है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर बहुत सारे सवाल बिल्कुल रणबीर, और कहीं ना कहीं ये भी बड़ा दिलचस्प है कि नागपुर, क्योंकि RSS का मुख्यालय है और कांग्रेस अपना स्थापना दिवस नागपुर में ही मना रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।